देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आएंगे भिवानी के सुई गांव, विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी भिवानी में मौजूद। आदर्श गांव सुई की दुल्हन की तरह सजाया गया। 1400 पुलिस बल को तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हरकत में आया केंद्र आयोग। दिल्ली में 21 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी। स्कूल कॉलेज भी अगले आदेश तक किए गए बंद। आज से खुला करतारपुर कॉरिडोर। पहले जत्थे में पाकिस्तान जाएंगे 250 लोग। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी। मोदी सरकार ने दिया गुरु पर्व पर तोहफा। प्रदूषण पर हरियाणा दिल्ली के बीच सियासी जंग जारी। गृह मंत्री अनिल विज का दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना। कहा, बढ़ते पोल्यूशन के लिए केजरीवाल खुद है जिम्मेदार। जम्मू में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदी। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर लिया गया फैसला। दिल्ली एनसीआर के स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद। दफ्तरों और कंस्ट्रक्शन पर भी लगाई पाबंदी। दिल्ली में आज से खुलेंगे लिकर शॉप्स। नई आबकारी नीति से शराब की दुकानों में काफी बदलाव। शराब खरीदने का तरीका भी होगा अलग। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 301 मौतें। 527 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस आए सामने। केरल में आए 5516 नए केस। देश में पहली बार फुली वैक्सीनेट लोगों की संख्या सिंगल डोज लगाने वालों से हुई पार। अब तक 38.07 करोड़ लोगों को लगी दोनों डोज। बारामूला के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। कुपवाड़ा में ग्रेनेड हमलों की थी तैयारी। सेना और सीआरपीएफ की जांच में दोनों को किया गिरफ्तार। पुंछ एसएसपी के एस्कॉर्ट में लगा वाहन पलटा। एक पुलिसकर्मी की मौत, 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। आज 13वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं हुई कोई बदलाव। 12 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने उपभोक्ताओं को मिली काफी राहत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल दौसा दौरा। प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का करेंगे अवलोकन। ग्राम पंचायत बरोदा में शिविर का होगा आयोजन। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। गहलोत सरकार ने कम किया वैट। पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रुपए हुआ सस्ता। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल का काउंटडाउन शुरू। इसी सप्ताह में गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के आसार। सभी मंत्रियों से इस्तीफा लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल बनाने की संभावना है। सीएम गहलोत ने दिए संकेत। कांग्रेस का आपके खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली सरकार का फूका पुतला। नई आबकारी नीति के खिलाफ जताया विरोध। कहा, युवाओं को नशे से बचाना है मुख्य उद्देश्य। कुलगाम में अभियान की शुरुआत। सीईओ की अभिभावकों से अपील। सरकारी स्कूलों में दे बच्चों का नाम। सीईओ ने अभिभावकों को दिया आश्वासन, जल्द होंगे स्कूल अपडेट। डीसी डॉक्टर राघव लंगर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पुंछ। बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। मौके पर तमाम अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस और आतंकियों के बीच गोलीबारी। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर दी इसकी जानकारी।
जुलाना में NH 352 रोहतक जींद मार्ग पर हुआ सड़क हादसा। स्कॉर्पियो और ट्रक की हुई भीषण टक्कर। स्कॉर्पियो चालक की हुई मौके पर मौत। ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। अंबाला में छेड़छाड़ के मामलों में नहीं आ रही कमी। महिला के साथ पड़ोसी ने की छेड़छाड़। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा पुलिस SI ने बेटी और पत्नी को मारी गोली। बेटी की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। गांव में बाप ने बेटी का किया कत्ल। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस वार्ता आयोजित। भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों पर की बातचीत। कहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बाहर से खरीदा जा रहा धान। वॉल ऑफ मेमोरी का अनिल विज ने किया अनावरण। कहा, हरियाणा ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। हर जिले में वर्किंग ICU भी हो। झज्जर में बढ़ते प्रदूषण पर बोली पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्का। कहा, दोषारोपण नहीं, समाधान की बात करे राज्य। प्रदूषण से बचाव का समाधान निकालना सबकी जिम्मेदारी। नागरिक अस्पताल में स्टाफ की कमी पर भी बोली भुक्कल। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल नारनौल पहुंचे। पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को किया संबोधित। 11 में से 8 समस्याएं मौके पर हल। PWD मैकेनिकल कर्मचारियों ने भरी हुंकार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय का किया घेराव। विजेंद्र सिंह हुड्डा को कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन। अंबाला में नागरिक अस्पताल में मनाया गया डायबिटीज डे। डॉक्टरों ने मरीज को डायबिटीज के प्रति किया जागरूक। डायबिटीज के लक्षण और बचाव के बारे में दी जानकारी। कुरुक्षेत्र में चीनी मिल को मिला 28वां पुरस्कार। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की शिरकत। मिल से जुड़े लोगों को किया सम्मानित। फतेहाबाद में रोडवेज विभाग की लचर व्यवस्था। जान जोखिम में डालकर सफर करती छात्राएं। बस की छत पर बैठकर सफर करने को मजबूर छात्राएं। गुरुग्राम में महिला कॉलेज में रीओपन हुआ ऑनलाइन पोर्टल रीओपन होने से छात्राओं में खुशी की लहर। एडमिशन लेने में छात्राओं को नहीं होगी परेशानी। करनाल में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। अब तक डेंगू के 186 मामले आए सामने। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। कुरुक्षेत्र में गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती पर करतारपुर साहिब जा रहे सिख तीर्थयात्री। हरियाणा के 124 श्रद्धालुओं को मिला पासपोर्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग करो। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम। आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ।
ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਈਏ, सूबे दी खुशहाली लई रल के हिस्सा पाइए। बीपीएल कार्ड है मेरा, फार्म भरे, कोई 1 रुपया नहीं मिला आज तक हमें। अकाल मृत्यु भी है इससे। आपके माध्यम ये भी हम सरकार से अपील करते हैं, इसके लिए भी कुछ समाधान ढूंढो। समस्या है, पशु बहुत दुखी हो रहे हैं। रोड पे से आवागमन में भारी दिक्कत है। आज के टाइम में लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है। सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने शहरवासियों की इस गंभीर समस्या को गंभीरता से लिया। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सबको टीका मुफ्त टीका के तहत रिकॉर्ड समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण कर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में जहां मात्र दर्जन भर मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या लगभग 4 गुना हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को गोरखपुर व रायबरेली एम्स की सौगात दी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 6 करोड़ 47 लाख तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में 42 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 2329 करोड़ रुपए की लागत से हरदोई, मिर्जापुर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर एवं जौनपुर में नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। इसके साथ ही 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 63 हो जाएगी। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने से डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को आपातकाल में इलाज के लिए दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ के रूप में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित होंगे। सोच ईमानदार, काम दमदार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। अंबाला में एसीपी ममता सोरेन की अगुवाई में जागरूकता रैली, महिला सुरक्षा को लेकर साइकिल रैली का आयोजन। हरियाणा में हर जिले में जाएगी जागरूकता रैली, महिलाओं को अधिकारों के बारे में दी जाएगी जानकारी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। ओ मोटर बंद कर दे मनी। चंगा यार, मैं चलदा। ओ बह जा यार, एडी भी की काली आ। ओ नहीं यार, बापू ने रेल बना देनी है। ओए बाला डरदा यार तू तां बापू तो। डरना ही पैंदा भाई, जे चंडे रहांगे तां ही तां चंगे रहांगे। ओ ये तां दस जाना कित्थे आ? यार ड्रम भरा के लेके आउणा डीजल दा। ले दस, ओ हुण किहड़ा ते हरियाणे जाके खज्जल होना, ओ शहरों ही भराउणा है। आ तां तेरी गल भाई जमा ही सही है। ओ सिरा ही ला रखिया भाई पंजाब सरकार ने तां। आ तेल वाला तां जमा ही कलेश चकता। ओ एक कलेश 2 किलोवाट तक दे हर वर्ग दे बिजली दे बिल माफ हो गए। 3 रुपए यूनिट घटाती। लाल लकीर च पैंदे घरां नूं मालकी हक मिल रहा ते रेत माफिया दी नींद हराम करके रखती ते पूरे पंजाब दे विच 1 लाख नौकरी दा ऐलान करता। बई आह ऐलाना वाली तां ना एंडी कराती चन्नी साहब ने। ले
आ गया बापू दा फोन। हो चल जा किते तेरा बापू तेरी ना एंड करा दे। हर जुबान ते इक्को गल, चन्नी करदा मसले हल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। बहादुरगढ़ की अनुष्का राष्ट्रीय ने जीता स्वर्ण पदक। डेडलिफ्ट प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। सोनीपत में आयोजित हुई डेडलिफ्ट प्रतियोगिता। भवानीखेड़ा में डीएपी खाद न मिलने से किसान परेशान। किसानों ने रोड जाम कर किया प्रदर्शन। पुलिस के समझाने पर भी किसानों ने खोला जाम। रेवाड़ी में डेंगू से निपटने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। अब तक कुल मिले 265 डेंगू के मरीज। अस्पतालों में बढ़ाई बेड की संख्या। अस्पताल में बनाए डेंगू वार्ड। नांगल चौधरी में नगरपालिका ने बेघरों के लिए खोले रैन बसेरे। खबर फास्ट की टीम ने रैन बसेरों का लिया जायजा। जरूरतमंदों के लिए बिस्तरों और अलाव की करी सुविधा। कुरुक्षेत्र में एनएसयूआई का शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने कहा, शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। बीजेपी शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण कर रही है। पुंडरी में अज्ञात बदमाशों ने दुकानदार पर बरसाई गोलियां। फायरिंग में बाल बाल बचा दुकानदार। बदमाशों ने पर्ची के जरिए 50 लाख रुपए की मांगी रंगदारी। जांच में जुटी पुलिस। कैथल पुलिस की कार्यशैली पर फिर उठे सवाल। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया आरोप। केवल चोरी मामले में आरोपी से लिए पैसे। एसपी लोकेंद्र सिंह ने निष्पक्ष जांच का दिया आश्वासन। फरीदाबाद में सरकार के आदेशों की उड़ी धज्जियां। धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन का काम जारी। सरकार ने बंद करने के दिए आदेश। जींद में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे किसान। 3 फैसलों पर बनी सहमति। नारायणगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नकली पनीर के 2 ड्रम समेत आरोपी काबू। 2 साल से होटलों में कर रहा था सप्लाई। फरीदाबाद में विधायक राजेश नागर के तिंगांव क्षेत्र का किया दौरा। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक ने की बैठक। उपायुक्त समेत तमाम अधिकारियों भी रहे मौजूद। समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को दिया आदेश। एसजीपीसी की प्रधान बीबी जागीर कौर ने दी बधाई। करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर दी बधाई। 1500 श्रद्धालुओं का जत्था जाएगा करतारपुर साहिब। पठानकोट में संयुक्त किसान मोर्चे ने किया कार्यक्रम का आयोजन। किसान नेता बलदेव सिंह हुए शामिल। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। मोगा में मनरेगा मजदूरों का धरना प्रदर्शन। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर दिया धरना। 100 दिन की बजाय सिर्फ 15 दिन मिलता है काम। बटाला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 युवकों को किया गिरफ्तार। कर्मचारी पर किया था जानलेवा हमला। 8 बाइक समेत कई सामान किए बरामद। कपूरथला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान। सीआईए और सुल्तानपुर लोधी थाना पुलिस का संयुक्त अभियान। अंतरो जी ड्रग्स गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। सुल्तानपुर लोधी में देखने को मिली खूब रौनक। 552वां प्रकाश पर्व को लेकर धार्मिक समागम जारी। विदेश से आए फूलों से सजाया गया गुरु घर। सुल्तानपुर लोधी में 18 नवंबर को होगा विशाल नगर कीर्तन। पटियाला में ऑटो और ई रिक्शा चालक के बीच विवाद। ऑटो चालक पर मारपीट का आरोप। ई रिक्शा चालक के परिजनों ने दिया धरना।
2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे उप मुख्यमंत्री सिसोदिया। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में की शिरकत। उप मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से की बातचीत। रुद्रप्रयाग में अगस्त्य मुनि और उखीमीट ब्लॉक पहुंचा यात्री। शहीद सम्मान यात्रा का किया आयोजन। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रहे उपस्थित। शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। देहरादून में भावना पांडे ने युवाओं को लेकर उठाई आवाज। जूनियर इंजीनियर के धरने में हुई शामिल। युवाओं की मांगों को लेकर सरकार से की अपील।